सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करेंगे बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, अपने व्यापार को सफल कैसे बनाएं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे हो सकता है कोई चीज कहां क्लिक कर जाए और आपका बिजनेस सफल हो जाए। इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं, भरा पड़ा है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी सोच, संकल्प और मेहनत के दम पर चंद रुपयों से करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। भरा पड़ा इतिहास। और उनके सामने कई मुसीबतें आई, किस्मत ने कई बार उनका साथ नहीं दिया, लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया, कईयों के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, कई लोगों ने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया, कई लोग बचपन में कई बार भूखे सोए, कई बार गिरे, लेकिन हर बार वो गिर करके फिर उठ जाते थे। उन सभी व्यक्तियों में कुछ बातें कॉमन थी, एक समान थी, जिसके कारण उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। जनाब, बिजनेस को सफल बनाने वाली ऐसी ही कुछ बातें, बिजनेस सक्सेस टिप्स को आज हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। गोल्डन रूल्स टू सक्सेस इन बिजनेस स्टार्टअप। रूल नंबर 1, रिस्क। असफलता के डर से मत डरो, जोखिम उठाओ, मत डरो, टेक रिस्क। जो लोग जोखिम उठाते हैं, किस्मत उनके साथ चलती है। जोखिम उठाने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। रूल नंबर 2, फेल्यूर्स। असफलताओं और मुसीबतों के लिए हमेशा तैयार रहो। जोखिम बिजनेस का पहला कदम है और असफलता दूसरा। कोई भी व्यक्ति मुसीबतों और असफलताओं के बिना सफल नहीं हो सकता। असफलता आपको सफलता को स्वीकार करने योग्य बनाती है और असफलता से मिलने वाली सीख के दम पर ही जनाब आप सफलता की ओर आगे का रास्ता तय कर पाते हैं। रूल नंबर 3, लर्निंग। असफलताओं को एक सीख मतलब लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स, सीख के रूप में लीजिए और जल्दी सीखिए और आगे बढ़िए। रूल नंबर 4, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। नए बिजनेस आइडिया, इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज। सोचिए, भेड़ चलन में ना चल करके आगे चल करके सोचिए। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और नए प्रयोग कीजिए। अपने बिजनेस आइडिया में विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए। हो सकता है कि शुरू में दुनिया आपको पागल समझे, लोग आपको सनकी कहें, मजाक उड़ाएं, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए आपको यह जोखिम उठाना होगा। रूल नंबर 5, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जनाब, कोई भी नया बिजनेस आइडिया बहुत कम समय में तेजी से सफल हो सकता है अगर उस आइडिया से लोगों का जीवन आसान बनता है या लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। इसीलिए अपने आसपास की समस्याओं का आप प्रॉपर एक एनालिसिस कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए और ये सोचिए
कि कैसे आपका बिजनेस या बिजनेस आइडिया उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं अगले स्टेप की बात करूंगा, अगले रूल की बात करूंगा। रूल नंबर 6, लीडरशिप, नेतृत्व कीजिए, लीडरशिप कीजिए। बी अ लीडर। और खुद को एक जिम्मेदार बनाइए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए। एक टीम के कप्तान की तरह अपनी टीम का नेतृत्व कीजिए। रूल नंबर 7, टीम बिल्डिंग। जनाब, अच्छे लोगों की टीम बनाइए। बिल्ड अ गुड टीम। अच्छी टीम। बिजनेस में पैसों से ज्यादा लोगों को आप प्रॉपर इंपॉर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए। और एक बात बताऊं आपको मैं, आपके बिजनेस में जितने भी काम करने वाले आपके लोग हैं, कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं, जो भी हैं, उन्हें कर्मचारी ना मान करके एक पार्टनर के रूप में देखिए, साझेदार के रूप में देखिए। अपने लोगों पर भरोसा रखिए और उन्हें चांस दीजिए, कोई मौका दीजिए। रूल नंबर 8, शेयर प्रॉफिट्स। बिजनेस में होने वाले फायदे को सभी में बांट दीजिए। आपका बिजनेस तभी आगे बढ़ सकता है जब आपकी टीम के लोग आपके बिजनेस को अपना मानते हों। रूल नंबर 9, मोटिवेट। सिर्फ पैसा काफी नहीं है, पैसा काफी नहीं है। हर रोज, हमेशा, डेली नए नए मेथड्स, नए नए तरीकों से अपनी टीम को मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, इंस्पायर कीजिए और चुनौतियां दीजिए, चैलेंजेस दीजिए। बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपिए। रूल नंबर 10, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ग्राहक, ग्राहक की जरूरतों को समझिए, प्रॉपर समझिए और उनकी उम्मीद से ज्यादा दीजिए। कभी भी, नेवर, कभी भी क्वालिटी से समझौता मत कीजिए। अगर क्वालिटी आपकी शानदार है ना, तो बिना एडवर्टीजमेंट की सहायता के आपका बिजनेस जो है, आपका व्यापार जो है, वो तेजी से सफल हो जाएगा, प्रॉपर सफल होगा। और इसमें प्रॉपर फीडबैक लेते रहें और अपने जो आपके फीडबैक्स हैं, अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को, उनको बेहतर बनाइए उन फीडबैक से। रूल नंबर 11, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, सीखिए। अपने व्यापार में, बिजनेस में पैसे किसी इंजन में पेट्रोल की तरह हैं जो बिजनेस को चलाता है। एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि कहां पर आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और आप किस तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 12, कंपिटिटर्स, प्रतिस्पर्धियों, कंपिटिटर्स और व्यवसायिक वातावरण को, एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझिए। और जनाब, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को सोचिए, माइंड में लाइए, जिससे आप पूरी मार्केट को अपनी ओर खींच सकें। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपनी बिजनेस या प्रोडक्ट की एक ऐसी खूबी तैयार कीजिए जो किसी भी दूसरे कंपटीटर या बिजनेस के पास ना हो। रूल नंबर 13, टेक्नोलॉजी। प्रेजेंटली जो आज का युग है, उसमें टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बन गया है। आपको पता ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज द गेम चेंजर, ये आपको पता है। अपने
बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए और सोचिए, प्रॉपर सोचिए कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, उसकी पूरी हेल्प ले सकते हैं और उसकी हेल्प से मार्केट को बदल कर रख सकते हैं। बिजनेस के ऑनलाइन वर्जन जो होते हैं उसके बारे में प्रॉपर सोचिए। रूल नंबर 14, नॉलेज। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस के हर पहल का सामान्य ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। उसे यह पता होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से काम कर रही हैं। रूल नंबर 15, पार्टनरशिप। अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। समझ रहे हैं? अलग अलग बिजनेस के साथ, अलग अलग व्यवसायों के साथ, व्यापारों के साथ पार्टनरशिप कीजिए, साझेदारी कीजिए और ये सुनिश्चित कीजिए प्रॉपर कि आप मिलकर के किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। रूल नंबर 16, बी रेडी। परिवर्तनों के लिए, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए और अपने बिजनेस को बदलते हुए वातावरण के अनुकूल बनाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में अगर बदलाव को, चेंजेस को ध्यान में ना रखा जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी कुछ ही महीनों में अर्श से फर्श पर आ सकती है। हार कभी मत मानिए, नेवर गिव अप। समझे? चक दो फट्टे, लगा दो जोर। थैंक यू।